भाई ओलंपिक्स चल रहा है या फिर मजाक चल रहा है? भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को सिर्फ इसीलिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि उसका वजन 100 ग्राम ज्यादा आया था। अब आप सोचिए, महज 100 ग्राम की वजह से उस रेसलर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया जिसके पास अपॉर्चुनिटी थी भारत के लिए गोल्ड लाने की इस साल। उससे वो मौका छीन लिया गया। अब उसको सिल्वर भी नहीं मिलेगा और ना ही उसको ब्रॉन्ज मिलेगा क्योंकि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। और ये वही ओलंपिक्स है जिसने एक मेल बॉक्सर को एक फीमेल बॉक्सर से लड़वाया था, तब डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। तो ये है आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस। बात करेंगे इस वीडियो में, इस वीडियो को पूरा देखेगा अंत तक। तो भाई भारतीय रेसलर विनेश फोगाट जो कि पहली भारतीय महिला बनी जो कि ओलंपिक्स के फाइनल तक पहुंची, लेकिन जब बात आई वेइंस की यानी कि वेट नापने की तो उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा आया। अब हुआ यूं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि IOA ने यह बयान दिया है कि एक दिन पहले जब वेइन होने वाला था यानी कि वेट जब नापने जाने वाला था उसके एक दिन पहले उनका वजन 53 केजीज था और इस कैटेगरी के लिए उनको 50 केजी मेंटेन करना था वेट। तो 3 किलो वजन उनका एक्स्ट्रा था, जिसके बाद उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर उस 3 किलो वजन को कम करने का भरसक प्रयास करा। चाहे वो साइकिलिंग करना हो, चाहे वो ट्रेडमिल में भागना हो, चाहे वो अपना बॉडी का जितना भी वाटर है उस सब को निकालना हो, क्योंकि वेट कट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और इतना हैवी वेट करने के बाद अगले दिन मैच खेलना, वो भी ओलंपिक का फाइनल, वो तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है। जो लोग भी एथलीट है या फिर जो लोग भी MMA देखते हैं उनको पता होगा कि वेट कट में कितनी ज्यादा एनर्जी जाती है, कितना हैवी होता है वेट कट करना, कितना मुश्किल होता है। लेकिन इसके बावजूद भी विनेश ने वेट कट किया, लेकिन जब बारी आई वेइंस करने की यानी कि वेट नापने की तो उनका वजन आया 50 किलो 100 ग्राम। महज 100 ग्राम ज्यादा आने की वजह से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया पेरिस ओलंपिक्स से। अब आप सोचिए, वो महिला रेसलर जिसने 24 घंटे के अंदर अंदर अपना वेट घटाया, वेट कट किया और 100 ग्राम ज्यादा होने की वजह से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसके पास अपॉर्चुनिटी थी इंडिया का पहला गोल्ड लाने की ओलंपिक्स में, 2024 ओलंपिक्स पेरिस में, वो मौका उससे छीन लिया गया और अब उसको सिल्वर भी नहीं मिलेगा और ना ही वो ब्रॉन्ज के लिए खेल पाएगी। तो जहां उम्मीद थी हम भारतवासियों को कि भाई सब गोल्ड आएगा, पहली महिला रेसलर विनेश फोगाट बनेगी जो इंडिया के लिए गोल्ड लेके आएगी, वो मौका अब हमसे छीन लिया गया है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, अभी उससे पहले एक दिन पहले इंडिया का मैच था हॉकी के अंदर, जहां पर रेफरी ने लास्ट मोमेंट में अपोजिशन टीम को पेनल्टी कॉर्नर के बदले पेनल्टी स्ट्रोक दे दिया। इतना बड़ा ब्लंडर, पेनल्टी कॉर्नर मिलना चाहिए था उनको, लेकिन उन्होंने पेनल्टी स्ट्रोक दे दिया, जिसके बाद इंडिया वो मैच हार गई। इस बार जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ है उसमें भारत ने बहुत निराश किया है। हमारे पास सिर्फ 3 ही मेडल है और हमारी पोजीशन 60 से भी नीचे आ चुकी है। इतना नीचे चल रहे हैं अभी हम। वही चाइना, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब टॉप पे चल रही है। पर हमें उम्मीद है नीरज चोपड़ा से कि नीरज चोपड़ा एक बार फिर हमारे लिए गोल्ड लेके आएगा। और बात करें अगर इस पेरिस ओलंपिक्स की, तो भाई ये जो पेरिस ओलंपिक्स हो रहा है ये बहुत विवादों से जुड़ा हुआ है। जब इसकी ओपनिंग सेरेमनी होने वाली थी तो उसमें काफी अजीबोगरीब तरीके की ओपनिंग सेरेमनी इन लोगों ने करी। इससे पहले बहुत सारे केस आ रहे थे कि भाई राइट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। उसके बाद भी पेरिस ओलंपिक्स हुआ, लेकिन हुआ क्या? अभी 5 अगस्त को बॉक्सिंग का मैच था वुमेन्स कैटेगरी में, इटली वर्सेस अल्जीरिया का। इटली की एंजेला कैरिना और अल्जीरिया की बोलूं कि क्या बोलूं, जो भी समझ लो, आपको अल्जीरिया का ही था भाई, वो है तो बायोलॉजिकल मेल ही। तो अल्जीरिया का इमेन खलीफ की लड़ाई होने वाली थी। अब आप सोचिए, वो अल्जीरिया का इमेन खलीफ जो कि लड़का था, जो कि मां के कोख से एज अ लड़का निकला था, लेकिन बाद में अपनी बॉडी की सर्जरी करा के वो लड़की बन गया। तो है तो वो लड़का ना, उसके अंदर जो पावर है, जो हार्मोन्स है, वो एक लड़के वाले हैं। तो आपने एक लड़के को एक लड़की से लड़वा दिया, वो भी ओलंपिक्स में। क्या मजाक चल रहा है भाई? और उस लड़की ने 46 सेकंड के अंदर अंदर, पहले राउंड के 46 सेकंड के अंदर अंदर हार मान ली। पता है क्यों? उसने अपने कॉर्नर में जाके ये बोला कि मुझे आज तक इतना हैवी पंच किसी ने नहीं मारा जो कि इसने मारा। और बाद में पता लगा कि भाई ये तो लड़का था। अब एक लड़का अगर लड़की को मारेगा, कितना फर्क है भाई। लड़का और लड़की की फिजिकल स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, दे आर बिल्ट डिफरेंट। और तुमने एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म में एक लड़का और लड़की को लड़वा दिया, वो लड़की की नाक टूट गई भाई उस लड़के के पंच से। लेकिन अब सुनने में ये भी आ रहा है कि भाई उस लड़के को, यानी कि जो अल्जीरिया का जो लड़का है इमेन खलीफ, शक्ल देखो जरा इसकी, तो भाई क्या ऐसा ये, खैर छोड़ो। और जो लेफ्ट विंग वाले हैं, जो ये लेफ्ट लॉबी है, लेफ्ट विंग वाले हैं, ये बड़ा खुश हो रहे थे जब
विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच गई थी कि देखो इन्होंने राइट विंग वालों का घमंड चूर कर दिया, ये मोदी जी की हार है, ये बीजेपी वालों की हार है। भाई क्यों, क्या है ये सब? वो एक इंडियन रेसलर है, वो कोई कांग्रेस की रेसलर नहीं है, ना ही कोई बीजेपी की रेसलर है। शी इज अ इंडियन रेसलर, तो उसको एज अ इंडियन रेसलर की तरह देखो ना। ये सब बीजेपी कांग्रेस क्यों कर रखा है, राइट और लेफ्ट विंग क्यों कर रखा है? और अब जब विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई तो अभी लेफ्ट विंग वाले बोल रहे हैं इसमें मोदी जी का हाथ है, इसमें नीता अंबानी का हाथ है, इसमें अंबानी का हाथ है। अरे यार कमाल करते हो यार तुम लोग, मतलब तुम्हें मैं क्या बोल, मतलब चैन नहीं बिल्कुल भी। बर्नौल लेके आऊं या कुछ और लेके आऊं? यार एक रेसलर हमारे देश का हारा है, हम सब दुखी है। अगर जीत जाती तो मोदी जी को हरा दिया इसने, भाई ये तो कमाल की लड़की है। अब बेचारी बाहर हो गई तो इसमें मोदी जी का हाथ है, मोदी जी ने उसके साथ उसके डिस्क्वालीफाई करवा दिया। अरे कमाल कर रहे हो यार। और वही मोदी जी, वही हमारे देश के प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं विनेश फोगाट के लिए, देख लो आप। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ऑल आइज ऑन नीरज चोपड़ा, लेट्स सी गोल्ड आता है कि नहीं आता। बाकी जितने भी हमारे एथलीट्स हैं, जितने भी हमारे लोग गए हैं ओलंपिक्स के लिए, उन सभी को भाई दिल से रिस्पेक्ट है कि एटलीस्ट उन्होंने ट्राई तो किया। चाहे मेडल आए या ना आए, आपने ट्राई किया, वही बहुत बड़ी बात है। बाकी मेडल आएंगे, अभी वक्त है और मेडल आएंगे। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और कोई शिकायत या सुझाव देना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।